नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्ल्ड अवेयरनेस पे। अभी हाल फिलहाल में जो एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें एक जो पॉइंट आपका जीके में वहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे एक टॉपिक आता है इसमें आपका हरित क्रांति के नाम से। आपने जिन बच्चों ने तैयारी की है तो उन्होंने सुना भी होगा, हरित क्रांति पढ़ा होगा। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आइए थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। इसको कंप्लीट आप देखोगे तो आपका निश्चित तौर पर 1 नंबर का फायदा होने वाला है। तो हरित क्रांति की बात करते हैं तो ये बात तब की है जब भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो पंचवर्षीय योजना को लिखता हूं मैं FYP, यानी कि 5 ईयर प्लान लिखता हूं मैं। भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना बनी थी और इसका जो टाइम पीरियड था बच्चों, वो 1951 से लेकर 2017 तक था। यानी कि 1951 से लेकर 2017 तक कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना बनी। अब इसी के बीच में एक योजना आती है जो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि थर्ड 5 ईयर प्लान। अब इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1961 से लेकर 1966 तक। और इसी के बीच में भारत में पड़ता है सूखा 1964 में। 1964 में भारत में सूखा पड़ता है, यानी कि फसलों का उत्पादन इस साल कम हुआ था। तो उसके बाद में यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के अंदर जो डेट लिखी रहती है, तो आपको मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं। भारत में हरित क्रांति जो आती है इसकी शुरुआत 1965 बताई जाती है और कहीं कहीं पर लिखा होता है 1966 से 1967। तो 1966 67 एसएससी के लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर यही डेट मेंशन होती है। लेकिन यूपीएससी के अंदर यूपीएससी मानता है कि 1965 में स्टार्टिंग होती है हरित क्रांति की। अब थोड़ा सा इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। हरित क्रांति को हम पढ़ते हैं 2 लेवल पर, यानी कि एक तो हम पढ़ते हैं पूरे विश्व के लेवल पर, पूरे वर्ल्ड के लेवल पर। तो आपसे पूछता है कि पूरे विश्व में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है या फिर इसके जनक कौन थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं बच्चों तो इसके अंदर उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। यहां पर उत्तर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ पीछे, तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई ये बताइए नॉर्मन बोरलॉग का संबंध किस देश से है। तो आपको जवाब करना है बच्चों यूएस से। अमेरिका से बिलोंग करते हैं नॉर्मन बोरलॉग। और उसके बाद में जो अगला प्रश्न यहां से पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, वो ये पूछता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले प्राथमिक हरित क्रांति की शुरुआत कहां पर होती है। तो सबसे पहले विश्व में एक कंट्री पड़ता है मैक्सिको, और मैक्सिको जो कंट्री पड़ता है वो पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका एक महाद्वीप का नाम है। तो यहां से सबसे पहले स्टार्टिंग होती है हरित क्रांति की। ये बात भी आपको ध्यान से पढ़ लेनी है। ये तो बात की अपने विश्व में। अगर वहीं पर भारत की बात करते हैं बच्चों कि भारत में हरित क्रांति जो आती है वो हमने ये पढ़ा कि कब आती है, लेकिन स्टार्टिंग या फिर लाने का श्रेय किसको जाता है। तो जैसे आपने पढ़ा पूरे विश्व को, वैसे ही पढ़े यहाँ पर पूरे भारत को। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो इनका नाम हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ये नाम आपने पहले पढ़ा होगा कहीं, MS स्वामीनाथन। इनको कहा जाता है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है, या फिर भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। अब यहां से आपको और कौन सी बात याद करनी है। भारत में जब हरित क्रांति आती है बच्चों, तो ये आपको मैंने बता दिया कि 1965 के अंदर आती है, 1965 के अंदर आती है। कहां पर आती है, तो पंजाब राज्य के अंदर सबसे पहले लाई जाती है, पंजाब राज्य में। यानी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो मैक्सिको देश में, नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और अगर भारत की बात करें तो पंजाब में हरित क्रांति लाई जाती है, ठीक है, फसलों के उत्पादन के लिए। अगर पूछे आपसे कि भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, यानी कि हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति है, इसका संबंध किससे रहेगा, कौन से सेक्टर से रहेगा, तो आप यहां से आसानी से जवाब कर सकते हो सर, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति का जो संबंध है वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र से है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र से है। और पूछे अगर आपसे कि सबसे ज्यादा जोर किस फसल पर दिया गया, तो आप इसमें फसल का नाम भी बता सकते हो। जो फसल थी आपकी बच्चों वो रहेगी आपकी गेहूं। सबसे अधिक जोर दिया गया गेहूं की फसल पर। और उसके बाद में नंबर आता है किसका, चावल का नंबर आता है, जिसे आप धान के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे अधिक जो जोर दिया गया वो किस पे दिया गया, गेहूं की फसल पे सर्वाधिक जोर दिया गया। उसके बाद में MS स्वामीनाथन की बात करते हैं तो इनकी 2023 में डेथ हो गई थी, देहांत। 28 सितंबर 2023 को
इनका निधन हो जाता है। और उसके बाद में आपको एक बात याद ये भी रखनी है, 2024 के लिए 5 नाम दिए गए हैं, भारत रत्न से सम्मानित किए जाएंगे। 5 नाम है यहाँ पर, 2024 के लिए भारत रत्न से 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें एक जो नाम है वो आता है किसका, आपका डॉक्टर MS स्वामीनाथन का नाम भी आता है। अन्य 4 की बात करते हैं बच्चों, तो आप इसमें भी पढ़ सकते हो। अन्य 4 कौन कौन से नाम हो जाएंगे, इसमें एक तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर आते हैं, दूसरा लाल कृष्ण आडवाणी है, तीसरा चौधरी चरण सिंह है, और चौथा हो जाएगा PV नरसिम्हा राव, और 5वें व्यक्ति कौन आपके MS स्वामीनाथन है। तो 5 टोटल व्यक्ति आपको बता दिए मैंने, जिनको 2024 के लिए भारत रत्न के लिए चुना गया है। भारत रत्न क्या है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और एक लास्ट क्वेश्चन यहां से ये बनता है, MS स्वामीनाथन जो अवार्ड है 2024 का, ये किसे प्रदान किया गया है। अवार्ड की बात करते हैं बच्चों, तो अवार्ड का नाम रहेगा MS स्वामीनाथन अवार्ड 2024। ये किसे प्रदान किया गया है, तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा, उस महान शख्सियत का नाम हो जाएगा BR कंबोज। ये भी पॉइंट आपको यहां से पढ़ना है। 2024 में जनवरी के महीने में BR कंबोज को दिया गया स्वामीनाथन अवार्ड। अब इनका संबंध किससे रहेगा, क्या पता आपसे ये पूछ ले। इनका संबंध रहेगा बच्चों, इनका संबंध हो जाएगा हरियाणा के अंदर जो हिसार डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें पड़ता है एक यूनिवर्सिटी HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इसके VC यानी कि वाइस चांसलर है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है, निश्चित तौर पर आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। SSC DD के लिए स्पेशली बता रहा हूँ मैं, हरित क्रांति के बारे में बच्चों बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये सारी बातें आपको यहाँ से पढ़ लेनी है। ठीक है भाई, थैंक यू।